तेरी जयकारा पौना हारी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भगति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगत वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या दोहने अवहन ने मथन उपलेप प्रिय खिंखन अविरुद्धति ऊक्षण मार्जनादौ गायन्ति च एनम् अनुरक्ति धीजः अश्रुकण्ठयः धन्या ब्रजस्त्रियः उरुक्रम चित्तजानः। सबै मन कृष्ण पदारविंदो वंचांसि विकुंठादि गुणानुवर्णने करो हरि मंदर मार्जनेषु श्रुति चकारा अच्युत सत्कथोद्या वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च करम सुमनस्तव पादयोर्ने स्मृत्यां शीर्ष निवास जगत प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भगता नाम अभयंकर तुम्हें को दही अमाना नाम वर्गो असी संसरते। पाहे पाहे महाजोगन देव देव जगतपते न अन्य तद्भयं पश्य जत्तर मृत्यु परस्परम। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगिरे।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का पात्र रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया यदि मानुष्य का मुझे जन्म मिले, तो तुम चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होवे कार्य तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं भगवान तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में अब सौंप दिया
दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद जही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान। अज संगरांद है, अगली संगरांद किस दिन है? 16। अगली संगरांद 16 तरीक की है। हुण कारसी आएगी 25 तरीक की। और पहली ते 7 तक श्री वृंदावन धाम भागवत कथा, रासलीला, सत्संग हो रहा है। और संगतां नूं बेनती है भी जिन्हें जाना होवे वो जिथे जगह मिले उत्थे ही अपना विश्राम कर लें। और हाल में जिहड़ा शैड बनाई है उत्थे भी होर भी जिथे जगह मिलती उत्थे विश्राम करन। हुण सारी संगत नूं कमरे तां नहीं बन सकते, तो भावें सारा वृंदावन भी कर लो तां भी कमरे पूरे होने। और उत्थे जाके
अड़ी नहीं करनी किसी ने भी कमरा मिले सानू। और भगवान दे दर्शन करन जाना, भगवान की कथा सुन जाना, तो दूजा कीमती चीज़ां कोई नहीं लेके जाना। रोटी तुहानूं उत्थे भगवान का प्रसाद, लंगर प्रसाद मिल जाना, चाह भी मिल जानी, सब कुछ उत्थे मिल जाना। उन्ने के पैसे सोने दे जेवर पा के नहीं जाना। फिर कहूँगे मेरा वो कढ़ लिया, बटुआ कढ़ लिया, मेरे पै कढ़ लिया। भई हुण अपने उन्ना की संभाल जाओ, नाले उत्थे किहड़े ब्याहे नूं जाना भी फैशन करके जाना। जिहदा सुदामा गया तो दीन बन के, तो भगवान ने उन्होंने गल नाल लाया था ना। हरे दीन बन के सुदामा गए, ताही भगवान ने उन्होंने गल नाल लाया था। बोलो हरे कृष्ण। तो दीन बन के ही जाना चाहिए, ताही कुछ प्राप्त हुंदा। भांडा खाली होवे ताही उहदे च अमृत पैना। तो एक 25 दी कार सी, एक 9 दी कार सी, फिर 16 दी संग्रांद है। और आओ हुण इस महीने का महात्म सुनो। हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हजे ना नहीं सुनाना, पहले कथा सुनानी इस महीने की। इस महीने का महात्म क्या है? बोलो श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म्य पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट कर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया। तो आपकी 16,000 रानियों के मध्य में आपकी परम प्यारी रानी मैं पत्नी आपकी बनी। मैंने वैकल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकी नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक मास की कथा सुनाओ। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। जिसको सुनकर मेरा हित तथा आपके करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे बेमुख ना हो। सूजी बोले सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण भगवान जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर मुस्कुराकर सत्यभामा को कल वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी है। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूजी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ जी ने युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उसके कान और मूछ कट करके गिर पड़े। उनके रुद्र से 3 वस्तु उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू से गऊ से युद्ध किया और कान से तंबाकू, पूछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गऊओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इसके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन भाव से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया था, कौन सा व्रत किया था, कौन सा जप किया था, जिसके कारण आप मुझे मिले और मैं आपके चरणों की दासी बनी। मेरा कितना पुण्य होगा। पिछले जन्म में मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। भगवान कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूरज भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूरज के समान तेजस्वी था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया।
चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और सौंदा लाने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की समर्थ भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ लोक में ले आए, क्योंकि उन्होंने सूरज भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूरज, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाला सब सत्कर्म प्राप्त स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मैं एक होता हुआ भी अनेक होता हूँ और काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, प्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूरज के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में गए, मेरे भवन में आए तो मेरे दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता बाप पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती हुई बिलखती हुई गुणवती पिशाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुणा विलाप का शोक सागर में डूब गई। अब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनको उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसा उसे मिला और पिता और पति की कर्म क्रिया आदि किया, फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में 8 पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूरज आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं और उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापों से पापी से भी बड़ा पापी हो, कार्तिक महीने के स्नान से व्रत के प्रभाव से
उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान करता है, व्रत करता है, जागरण करता है, तुलसी मैया को दीप दान करता है, मंदिर में दीप दान करता है, तुलसी के वृक्ष के जल चढ़ाता है, आरती करता है, प्रणाम करता है, वह साक्षात भगवान के धाम में जाता है। कार्तिक मास से मंदिर में झाड़ू लगाने, जो कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, उसे स्वाभाविक बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगाकर कार्तिक महीने का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी, फिर भी किसी ना किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली आई थी। गंगा तक पहुंची और उसे किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से गिर पड़ी, एकदम शिथिल हो गई। तब वह बड़े भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे साथ आए वे सब इस पृथ्वी पर एकत्र होते हैं। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देवताओं से देवता थे, इस समय 17 बने और पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जी तुम्हारा पति था, वह अक्रूर है। और हे भामनी, तू ही वह गुणवती है, जे कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे तुम मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय मेरे महलों के आंगन में कल वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमसे जो उस जन्म में तुमने जो दीप दान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने 7 व्रत का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामनी हुई। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से तुम सत्यभामा नाम से प्रकट हुई है और मेरी अर्धांगिनी हुई है। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वे मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और वे लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से
अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। सत्यभामा जी ने, आपने उनके पिछले जन्म की कथा सुनी। सत्यभामा का नाम ही था गुणवती, और इनके पिताजी जो अब सत्राजित नाम से प्रसिद्ध हुए, वो पिछले जन्म इनके पिता थे, और पिछले जन्म में अक्रूर जो हुए इनके पति थे। पर राक्षस ने इनको मार दिया था, तो विधवा हो गई थी, तो इसने अपने घर का सामान बेचकर अपने पति और पिता की कर्म क्रिया कराई थी, धर्म शांति कराई थी। उसके बाद ये गंगा जी के पास आकर के कार्तिक महीने में व्रत करने लगी, भगवान नारायण का पूजन करने लगी, गंगा में स्नान करने लगी, रात दिन प्रभु को समर्पित करती थी। भगवान कहते हैं जो भी कर्म करो मेरे अर्पण करो। जत करोषि जत स्नासी ददासी जत जत पश्यसि कौन्त्या तत् कुरुषु मद अर्पणम। भक्त मेरी खातिर सब काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर। तेरा खाना पीना सोना जागना हो मेरे लिए, तेरा सुख से जीना हो मेरे लिए। और जितने भी कर्म करो वो भगवान कृष्ण के अर्पण करो, और फल की इच्छा ना करो। विहाय कामन्या सर्वान पमांचति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जो सनातन धर्म को लोग नहीं मानते हैं वो कहते हैं दान भी ना करो, अगले जन्म में आपको लेना पड़ेगा। भाई ऐसी बात नहीं। गीता जी के 18वें अध्याय को पढ़ के देखो, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीष ने ना त्यज्य। भगवान कहते हैं ये त्यागने योग्य नहीं होते हैं। जब तक जिंदगी है शुभ कर्म करते ही रहो। त्यागना क्या है? त्यागना ये है भी मैनू अगले जन्म ये नहीं भी मैनू गाहां नू मिल है, ये आशा करके नहीं रखना। जो भी कर्म करना वो भगवान के अर्पण करना, उदे लेने की इच्छा नहीं करनी। लेने की इच्छा करोगे तो तामी जन्म होएगा, और मंगना नहीं कुछ भी। और दूजी बात यह है भई बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले ना भीख। बिना मंगिया ते मोती मिल जाते, मंगण ते भीख भी नहीं मिलती। जय श्री कृष्ण। एक शहर विच उस समय का राजा आया मौके मुताबिक, तो सारे ने अपनी अपनी एप्लीकेशन लिख लिया। किसी ने कहा मैं ए मंगना, किसी ने कहा ए मंगना, किसी ने कहा ए मंगना, किसी ने कहा ए मंगना। वो मुंडा कहता भाई सारे ने कहा भी मैं ए मंगना, मैं क्या मंगूंगा। वो बच्चा कहता संतां ने कहा किसी महापुरुषों को गए कि तू राजा नूं ही मंग ले। राजा आ गया, तेरा हो गया तो तेरा सब कुछ ही हो गया। फिर तेनों अलग अलग चीज मंगण की कोई जरूरत नहीं है। तो जिस वेले राजा आया तो सारे ने अपने में डिमांडा रखियां, पर उस मुंडे ने मत्था टेकिया। राजा कहता भाई भाऊ दस तैनों क्या चाहिए। उन्होंने नाले जफ्फा पा लिया, कहते मैनू तुसी चाहिए, होर मैनू कुछ नहीं चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। जिन्हों भगवान ही मिल गए
फिर बाकी चीज़ां किहड़ियां पिछे रह गईयां। जिथे भगवान ही आ गए उत्थे सब कुछ विच ही आ गया। और एक राजा ने बाहरले देश गया राजा, और उत्थे कहन लगा अपनियां राणियां नूं कि मैनों तुसी ना जब फोन नहीं हुंदे ते चिट्ठियां लिख देते कि मैनू चिट्ठी विच लिखो भी केड़ी राणी नूं क्या चीज़ चाहिदी, मैं बाहरले मुल्क ते लैके आवां। किसी ने कहा मैनू फलानी चीज़ लैके आयो, किसी ने कहा फलानी लैके आयो, लेकिन एक राणी ने आ शब्द लिखिया और कुछ नहीं लिखिया। तो जब राजा नूं चिट्ठी पहुंची तो राजा ने बाकी का सब समान ले लिया जो मंगे था किसी ने। कहते यह गल दी नहीं समझ आई भी ये आ शब्द है, हुण इहदा क्या लैके जावां। कहते किसी महापुरुष के द्वारा पढ़ाओ इनू। तो जब पढ़ाया तो उसका अर्थ उन्हें ये दसिया भी ये राणी कहती चीज़ां मैनू तुहाडे नाल ही खरियां लगदियां, तुसी आप तुसी चाहिदे मैनू, बस सब कुछ विच ही आ गया। बोलो हरे कृष्णा। कोई कुछ मांगे कोई कुछ, मैं तो मांगू तेरा नाम रे, हे कृष्ण भगवान रे। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं तो मांगू तेरा नाम रे, हे कृष्ण भगवान रे। कोई कुछ मांगे कोई, मैं तो मांगू तेरा नाम रे, हे कृष्ण। दुनिया के बाजार में लाखों सौदागर आए हैं, दुनिया के बाजार में लाखों सौदागर आए हैं। दुनिया किसी ने आके नफा कमाया, किसी ने घाटे पाए, किसी ने आके नफा कमाया, किसी ने घाटे पाए हैं। किसी ने घाटे पाए हैं। किसी ने घाटे पाए हैं। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं तो मांगू तेरा नाम रे, हे कृष्ण भगवान रे। कोई कुछ मांगे कोई, दुनिया एक बाजार है, सौदा सब तैयार है। दुनिया एक बाजार है, सौदा सब तैयार है। जो चाहो सो खरीदियो, कोई नहीं इनकार है। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे,
तो मांगू तेरा नाम रे, हे कृष्ण भगवान रे। कोई खुशी मांगे, कोई खुशी मांगे, तो मांगो तेरा नाम रे, हे कृष्ण भगवान रे। बह जाओ थले। कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, मैं तो मांगू तेरा ही नाम रे। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦਾ। कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, मैं मांगू तेरा नाम रे, हे कृष्ण भगवान रे। हे ठाकुर जी, तुम मेरे हो, मैं आपके चरणों का दास हूं, और किसी चीज में सुख नहीं है। जे कोई कहते लोग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। लोग कहते जिहदे 4 पैसे होने वो सुखी होना। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਰਾਜਾ ਕਹੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸੁਖੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕਹੇ ਸੁਖ ਇੰਦਰ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख शंकर को भारी। पर संत पुकार पुकार कहे, हरि नाम बिना सब लोग दुखारी। संत पुकार पुकार कहे, हरि नाम बिना सब लोग दुखारी। हरि के नाम के बगैर सारे लोग दुखी दुखी है। कोई सुखी न बिच संसार डिठा, जिनो पुछया दुख सनामदा है। बदले एक दे 100 दे ले तरले, पूरी फेर भी रब न पामदा है। कोई धीआं पुत्तां दे हत्थों तंग होया, उठ बल परदेस दे धामदा है। कोई उठ के दूजे दा खून करदा, रस्सा अपने गल नूं पामदा है। कोई निंदिया नहीं सहार सके, थले रेल दे आ मर जामदा है। कोई स्त्री देख बदकार अखी, हथी जहर मंगा के खामदा है। कोई सुखी ना बिच संसार डिठा, और जिन्हों पुछया ओही दुख सनामदा है। जिन्हों पुछो ओही दुखी, जिन्हों पुछो ओही दुखी। सुख किथे है? सुख किते न मिलना नी, जिंदड़ी सुख कृष्ण दी चरनी। सुख किते न मिलना नी, जिंदड़िए सुख गुरां दी चरनी। सुख किते न मिलना नी, जिंदड़ी सुख गुरां दी चरनी। सुख किते न मिलना नी, जिंदड़िए सुख गुरां दी चरनी। जे भव जल नंगना नी, जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी। ये भव जल नंगना नी, जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी। उम्र बीत दी जांदी है, जिंदड़िए ज्यों नहरां दा पानी।
ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੀ ਪਰਾਣੀ ਰੱਬ ਦੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੀ ਪਰਾਣੀ ਤੈਂ ਐਦਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੀ ਟਾਣੀ ਜਮ ਐਦਾਂ ਪੀੜਨਗੇ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਿਉਂ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਜਮ ਐਦਾਂ ਪੀੜਨਗੇ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਿਉਂ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਜਮ ਐਦਾਂ ਪੀੜਨਗੇ ਜਿੰਦੜੀ ਜਿਉਂ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਜਮ ਐਦਾਂ ਪੀੜਨਗੇ ਨਾ ਤੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਨਾ ਤੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਸੌ ਸੌ ਕੇ ਤੈਂ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆਪੀ ਦਾ ਸੋ ਸੋ ਤੇ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੈਂ ਸਦਾ ਨ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸਤ ਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨਾਰੇ ਮੋਟੇ ਨਾ ਰਹੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਨਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਰੇ ਰਾਜੇ ਕਾਣੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰ ਗਏ ਕੂਚ ਮਕਾਨੇ ਤੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਿਉਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੈਂ ਏਦਾਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਤੈਂ ਏਦਾਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਿਉਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੈਂ ਸਦਾ ਨ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੇਤਰ ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫੜ ਲੈ ਜੇ ਪਬ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣ ਮੁਸਾਫਰ ਕੂਚ ਸਵੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਔਰ ਰਾਣੀਆਂ ਕਾਲ ਚ ਬੀਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੌਜ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾ ਹੈ ਚੇਤਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕੂੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਂ ਲਾਈ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਕਾਲ ਕੂਕਦਾ ਕਿਆ ਰਾਜਾ ਕਿਆ ਰਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਸਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਚੇਤਰ ਚਿਤ ਬੁਲ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ
लिखिया सो होना है। साईं ने तैनों नहीं बतलाया ना पिटना ना रोना है। पैर पसार के एक दिन तैमी राज बथेरा सोना है। पैर पसार के एक दिन तैमी राज बथेरा सोना है। जाते नो पता इस गल दा ते सुतियां समा क्यों खोना है। सुतियां समा क्यों बसाख बास जंगल बिच तेरा कानों मैल उसारे हैं। एथे करदा मौज बहारा अगे दो जग पारे हैं। रावण जैसे बड़े हंकारी सभी काल ने मारे हैं। मौजदास जद नहीं छडाने जेड़े खरे प्यारे हैं। बसाख बिसारे नाम हरि दा आकड़ आकड़ चलना है। खाए खराका पहन पोशाका जमा दा बकरा पालना है। राम तू समझ प्यार अंत खाक बिच रलना है। जेठ जोर तेरा चलना है नहीं अगे मौत रवानी दे। बिच मिले सजाई तिल बिच पीड़े कानी दे। इस काया ने सदा निरन जीव कागत है बिच पानी दे। मौजदास बिच सच्ची दरगाह दुद्धों पानी शानी दे। हाड़ हरी दे सिमरन बाजों दरगाह टक्के खामेगा। मुश्किल पेंडा नंगी पैरी जामेगा। धर्मराज ने लेखा मंगना की तू आंख सनामेगा। कर दिल बिच प्यारे काल नगारा बजदा है। ए दुनिया भांडे दी न्याई जो कड़िया सो बजदा है।
करोड़ा माया जोड़ी हलन मूर्ख रजदा है। लखा करोड़ा माया जोड़ी हजेरा मूर्ख रजदा है। मौज दास बिच सिर कालन मोती राम तू समझ प्यारे काल नगारा बजदा है। मोती राम तू समझ प्यारे काल नगारा बजदा है। सावन शौक माया दा कीता भजन दा शौक न कीता तैं। सावन शौक माया दा कीता भजन दा शौक न कीता तैं। जिस मालिक ने पैदा कीता उसदा नाम न लीता तैं। जिस मालिक ने पैदा कीता उसका नाम न कीता तैं। अपनी हथी जान बुझ के जहर प्याला पीता तैं। अपनी हथी जान बूझ के जहर प्याला पीता है। मौज दास तू समझ प्यार जन्म आकार थकीता तैं। मौज दास तू समझ प्यार जन्म आकार पीता है। भादों पार पिया सिर तेरे किस बिद पार उतारेगा। आँखों धार में हासिल तेरे इस दिन पार उतारेगा। डूंगी नदियां कहर दियां लहरां कंडे बैठ पुकारेगा। डूंगी नदी कह दिया लहरा अंधे बैठ पुकारेगा। डूंगी नदी कहर दियां लहरां कंडे बैठ पुकारेगा। डूंगी नदी कह दिया लहरा अंधे बैठ पुकारेगा। उठे तेरा कोई न साथी रो रो ताहा मारेगा। तेरा कोई न साथी रो कहाँ मारेगा। अस्सू आस छोड़ प्यारे की भव सागर नु तर ले तू। आंसू आस छोड़ प्यारे की भाषा तेरो कर ले तू। मानस देही तैनू मिली है जो करना सो कर ले तू। मानस तेरी तैनू मिली है जो करना सो कर ले। शब्द गुरां दा लेके बंदिया दिल अपने विच धर ले तू। अज सगरांद है, अज नामदान भी देने हैं। शब्द गुरां दा लेके बंदिया दिल अपने विच धर ले तू। नामदान लेके फिर उन्होंने पक्का करके अपने मन विच बसा ले और उदा नाम दा सिमरन कर, नाम दा जाप कर। नाम गुरां दा लेके बंदिया दिल अपने विच धर ले तू। मौज दास सतगुरां नू मिल के जून 84 तर ले तू। मौज दास सतगुरां नू मिल के जून 84 तर ले तू। आओ इस महीने का नाम सरवण करो। अज सगरांद है, अगली सगरांद 16 तरीक दी है। माज महला पंजवा कार चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो। चार कुंट दे दिस पर में थक आए प्रभ की।
तेन दुधै ते बाहारी, किते न आबै काम, जल बिन साख कुमलावती, उपजै नाही दाम। हर नाहि न मिलिए साजन, कत पाइए विश्राम। जित कर हर कंत न प्रगटई, पठ नगर से ग्राम। सर्व श्रृंगार तंबोल रस, सन देही सब खाम। प्रभु स्वामी कंत बिहूनिया, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजैन। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निश्चल धाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निश्चल धाम। अज महीना चढ़े कार्तिक, कत्तक महीना चढ़े। ये बड़ा शुभ दिन है। कार्तिक महीना महात्मी महीना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਝਾੜੂ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ, तुलसी माता की परिक्रमा करना, तुलसी माता को प्रणाम करना। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च, कृष्ण भगति प्रदे देवी सत्यावती नमो नमः। तो अगर तुसी तुलसी मैया की पूजा करोगे इस महीने में, तो आपको तुलसी मैया कृष्ण भक्ति देगी। और एकादशी का व्रत, और कई पूरा महीना जो वैष्णव लोग है जिहड़ी हुण अगली एकादशी आनी उस दिन ते शुरू करनगे कार्तिक महात्म। तो साडे संगरांद टू संगरांद तक असी करते हैं। तो एक ही बात है, प्रभु का नाम लेना किसी बहाने नाल भी ले हो जाए। अज नामदान का भी बड़ा महत्व है, कार्तिक महत्व है। जैसे माघ महत्व होंगे ऐसे कार्तिक महत्व है, सावन महत्व है। और कत्तक कर्म कमाव, हजा 9 सुनाया ही नहीं, तुहानू पता ही नहीं भी 9 हुंदा क्या है। पहले ही उठ के नठ पईयां, ना तो सुनाया ही नहीं है ना। हद ही होगी। कत्तक कर्म कमावने, दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सबे रोग। बेमुख होए राम ते, बैजो जी सरदार जी। बेमुख होए राम ते, लगन जन्म बिजोग। खिन में कौड़े हो गए, जितड़े माया भोग। बिच न कोई कर सकै, किस थैं रोवै रोज। कीता कछु न होवई, लिखिया तुर संजोग। बड़ भागी मेरा प्रभ मिलै, तो उतरे सब विजोग। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कत्तक होवै
साध संग बिन सै सभे सोच, कतक होवे साध संग बिन सै सभे सोच। किस्म कतक किस्मत भली उना दी, आम तू समझ प्यारे जन्म अकारथ। कतक किस्मत माड़ी तेरी, पाप बथेरे करदा, विषयां खातर फिर भौंकदा, सिर ते मेने जरदा है। नाल हत्थां दे फूकण तैनू, बंदिया जिन्हां दी खातर मरदा। देश सुधार मुसाफिर कहंदा, तू मूर्ख ना डरदा है। कतक करो संतां दी संगत, एह नफा जिंदगानी। कतक करो संतां दी, एह नफा जिंद। दिन दिन उम्र कटैंदी जांदी, क्या है मान जुआनी। दिन दिन उम्र क्या है मान जो। गुरुआं दे भजन बिना ना बेली, कोई ईस प्राणी। एक दिन ऐसा आना ओ बंदिया, उठ नहीं लंघना। एक दिन ऐसा आना ओ बंदिया, उठ नहीं लंघना। हरे कृष्ण। अगली संग्रांद किदन है? काशी किदन है? और दूजी काशी 9 तरीक दी। वृंदावन काते शुरू हो रहा प्रोग्राम? 1 ते 7 तक। जो संगतां जा सकदियां चलो, नहीं तो इत्थे भी वृंदावन नहीं है। और जिन्हों ने अपनी तरफ से वृंदावन धाम वास्ते सेवा पानी है, वो सेवा भी पा सकते हैं। वो सेवा थोड़ी अच्छी कर्म च लगेगी। और इत्थे भी सेवा चल रही है, देखो टैला ला रहे दीवार नूं। होर भी इधर एक हुण लिफ्ट का भी लाण लगे, उपर लिफ्ट भी लानी है, हुंबे ते चढ़ नहीं हुंदा उपर नूं।